क्या आप जानते हैं 80% से ज्यादा ऑनलाइन खरीदार किसी ब्रांड को सिर्फ इसके डिब्बे की क्वालिटी देखकर जज करते हैं। अगर आपका पार्सल कस्टमर के घर तक पहुंचते पहुंचते दब जाए या टूट जाए तो प्रोडक्ट जितनी भी जबरदस्त हो, कस्टमर दोबारा कभी आपसे ऑर्डर नहीं करेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक नए ई कॉमर्स ब्रांड के लिए सही डिब्बे, पेपर और मटेरियल का इंतखाब कैसे किया जाता है ताकि आपकी प्रोडक्ट भी महफूज रहे और ब्रांड इमेज भी सुपर हिट हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर एन राजा और प्रिंटिंग, पैकेजिंग और सक्सेसफुल ब्रांडिंग की सीरीज की पहली किस्त में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा मौजूद ई कॉमर्स पैकेजिंग, बेसिक एंड मटेरियल सिलेक्शन। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस चलाते हैं या अपना ब्रांड शुरू करने वाले हैं तो ये एपिसोड आपके लिए इंतहाई अहम है। चलिए बिला ताखीर अपने पहले बुनियादी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नए ई कॉमर्स ब्रांड के लिए सही बॉक्स का इंतखाब क्यों जरूरी है? सबसे पहला और अहम सवाल, डिब्बे का दुरुस्त इंतखाब इतना जरूरी क्यों है? अच्छा सवाल था। देखिए, ई कॉमर्स में आप और आपके कस्टमर के दरमियान कोई फिजिकल शॉप या सेल्समैन नहीं होता। आपकी प्रोडक्ट का पहला फर्स्ट फिजिकल कांटेक्ट वो डब्बा ही होता है जो कोरियर वाला इनके हाथ में थमाता है। अगर डिब्बा मजबूत नहीं होगा तो प्रोडक्ट डैमेज होगी, जिसका नतीजा रिटर्न और मनफी रिव्यूज की सूरत में निकलेगा। सही डिब्बा ना सिर्फ आपके सामान की हिफाजत करता है बल्कि कस्टमर के दिल में आपके ब्रांड के लिए एतमाद पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 2, कोरोगेटेड और रिजिड बॉक्स में क्या बुनियादी फर्क है? अक्सर लोग इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट के लिए कोरोगेटेड बॉक्स चुने या रिजिड बॉक्स सेलेक्ट करें। देखिए, इन दोनों में बुनियादी फर्क मजबूती और कीमत का है। कोरुगेटेड बॉक्स वो लहरों वाला कार्टून होता है जो बहुत हल्का लेकिन इंतहाई मजबूत होता है। ये कोरियर और शिपिंग के झटके आसानी से बर्दाश्त कर लेता है, इसलिए 90% ई कॉमर्स ब्रांड यही इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ रिजिड बॉक्स एक सख्त और प्रीमियम बॉक्स है, जैसे आईफोन का डिब्बा या गिफ्ट बॉक्सेस। ये देखने में बहुत नफीस लगते हैं लेकिन ये कीमत में महंगे होते हैं और इसका वजन भी ज्यादा होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट लग्जरी है तो रिजिड बॉक्स इस्तेमाल करें, वरना कोरियर के लिए कोरुगेटेड ही बेहतरीन है। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जीएसएम और फ्लूट ई कॉमर्स ब्रांड के लिए कितना अहम है? पैकेजिंग की दुनिया में दो लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जीएसएम और फ्लूट। देखिए, जो जीएसएम है इसका मतलब ये है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। सादा लफ्ज में ये कागज की मोटाई और वजन को जाहिर करता है। जितना ज्यादा जीएसएम होगा कागज इतना ही मजबूत होगा। और फ्लूट, कोरुगेटेड डिब्बे के अंदर जो कागज की लेयर वेव्स बनती हैं इन्हें कहते हैं, मसलन ई फ्लूट, बी फ्लूट, एफ फ्लूट, ए फ्लूट। सही जीएसएम और सही फ्लूट का इंतखाब करके डिब्बा सफर के दौरान दबता नहीं और प्रोडक्ट महफूज रहती है।
तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या हर नए ई कॉमर्स ब्रांड को शुरू में ही कस्टम प्रिंटेड डब्बे बनवाने चाहिए? बहुत से नए ब्रांड ये गलती करते हैं, शुरू में ही हजारों कस्टम प्रिंटेड डब्बों पर अपना बड़ा बजट ब्लॉक कर देते हैं। मेरी एडवाइस ये है, अगर आपका बजट महदूद है तो शुरू में प्लेन यानी कि सादा ब्राउन या वाइट डिब्बे खरीदें। इनके ऊपर अपना ब्रांडेड कस्टम स्टिकर लगवाएं, ब्रांडेड प्रिंटेड टेप का इस्तेमाल करें या अंदर एक जबरदस्त थैंक यू कार्ड रख दें। जब आपकी रोजाना की सेल्स एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाए, तब आप फैक्ट्री से डायरेक्ट प्रिंटेड कस्टम डब्बों का ऑर्डर दें। क्वेश्चन नंबर 5, डब्बे का साइज काउंट करते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या होती है? पहली किस्त का आखिरी और सबसे तकनीकी सवाल, डब्बे के साइज का दुरुस्त अंदाजा कैसे लगाया जाए? सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग प्रोडक्ट का साइज नापकर इसी साइज का डिब्बा बनवा लेते हैं, जबकि वो डिब्बे के अंदर मोटाई, इनर डायमेंशंस और बबल रैप की जगह भूल जाते हैं। हमेशा अपनी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट यानी कि बबल रैप में लपेटकर इसका साइज नापें और फिर डब्बे के अंदरूनी इनर साइज को ऑर्डर दें। इससे प्रोडक्ट डिब्बे में पूरी भी आएगी और आपको कोरियर कंपनी को साइज ज्यादा होने की वजह से इजाफी चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे। तो नाजरीन, ये थी हमारी सीरीज की किस्त नंबर 1, जिसमें हमने ई कॉमर्स पैकेजिंग के मटेरियल और बुनियादी असूलों को समझाया। अगली किस्त एपिसोड 2 में हम बात करेंगे अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे तैयार किया जाता है और डब्बे के डिजाइन से कस्टमर को अपना ग्राहक कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका पैकेजिंग से मुतल्लिक कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगली किस्त।